गुड मॉर्निंग बच्चों। नामदेव क्लासेस में केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गया है। तो जो हमारे 11वीं के बच्चे थे, चाहे वो मल्टीपर्पज़ के हो, चाहे भारत माता के हैं, चाहे वो सेंट जोसेफ के हैं, सारे बच्चों को मैं अपना 1 घंटे का वीडियो बना के उनके व्हाट्सएप या अपना टेलीग्राम के थ्रू चैप्टर 1 से स्टार्ट करके मैं भेजते जा रहा हूँ। आप घर में खाली बैठे हैं, उससे अच्छा पढ़िए और नोट्स बनाते जाओ। ठीक है बेटा। तो इसके पहले मैं 2 वीडियो दिया था। इसमें मैंने आपको उसमें ठोस का 3 प्रकार बताया था। एक सरल घनीसेल और एक अंतः केंद्रीय घनीसेल और दूसरा बताया था फलक केंद्रीय घनीसेल। फिर दूसरा वीडियो में मेरा है जो चैप्टर 1 से चालू हुआ है ना, उसको बोल रहा हूँ। बाकी के पहले की जो वीडियो थी वैसे डेमो का लिए था। जो मेरा लास्ट के 2 वीडियो आपके मोबाइल में होंगे वो चैप्टर 1 12वीं से स्टार्ट हुए। तो फिर मैंने उसमें सरल घनीसेल, अंतः केंद्रीय सेल, फलक घनीसेल बताया था। दूसरा वीडियो में मैं आपको उसका रासायनिक सूत्र बनाने का तरीका सिखाया था। और अध्याय 1 12वीं का ही पढ़ा रहा हूँ बेटा। ठीक। तो आज मैं आपको उस 12वीं का ही अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। आपके पेपर में एक क्वेश्चन को डन आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीज लिखना चाहता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकेल, कॉपर और जिंक। ये इसके मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ। ये 21, सुनते जाना बेटा। ये 22, ये 23, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकिल, कोबाल्ट छोड़ दिया है ना। तो मैंने दिया कोबाल्ट, निकिल, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो ये हो गया 27, ये अपने पास 28, ये 29 और 30। ये दोनों अब्बाउ के नियम का अपवाद है। ये मैं आप लोगों को कक्षा 11वीं में पढ़ा चुका हूं कि अब्बाउ के नियम का अपवाद है, अब्बाउ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है। तो उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है। 18 छोड़ने के बाद सब में आप 18 छोड़ देना। सब में आप 18 छोड़ने के बाद आप क्या करना, ये मैंने 18 छोड़ा हुआ सब में। 18 छोड़ने के बाद 4s और 3d होते हैं। तो 18 में 21 गया, बचा 3, तो 2 यहां डाला, 1 यहां डाला। फिर उसके बाद 4s और 3d, मतलब 4s और 3d आप सब में लिख दीजिए। 4s और 3d आप सब में लिख दीजिए। 4s और 3d, 4s और 3d, 4s और 3d, 4s और 3d, मैं सब में लिख रहा हूं बेटा। 4s और 3d, 4s और 3d। अब देखो 22 में 18 गया, 18 माइनस करते हैं सब में, तो 2 और 2, 2 और 3, 2 और सॉरी 1 और 2, यहाँ पे 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8, 1 और 10, 2 और 10। मतलब ये वाला जो लाइन है अब्बाउ के नियम का अपवाद है। ये आप लोग को मैं कक्षा 11वीं में भी मैं आप लोग को पढ़ाया था। तो आज मैं पढ़ा रहा हूं अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की पहचान, कि कौन अनुचुंबकीय होगा और कौन प्रतिचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय का परिभाषा होता है, अनुचुंबकीय हो गया। अनुचुंबकीय मतलब वे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो गया। मतलब रसायन शास्त्र में जिसके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो अनुचुंबकीय है। लेकिन चूंकि सर हमको 12वीं में लिखना भी है फलाना अनुचुंबकीय है, क्यों, तो उसका आंसर मतलब जो दिया हुआ प्रश्न में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, यह चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अनुचुंबकीय।
तो अनुचुंबकी का परिभाषा एक बार आप फिर सुनना बेटा। वे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है उसे अनुचुंबकी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को, ये बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखाओं को, ये पदार्थ है, ये मैंने बोला पदार्थ है, और यहां मैंने बोला चुंबकीय बल रेखा का आकर्षण, आकर्षण, ठीक है, ये आकर्षण आप ये दे दीजिए। अब प्रतिचुंबकी, प्रतिचुंबकी सुनना, प्रतिचुंबकी कैसे पहचानोगे प्रतिचुंबकी है? तो वे पदार्थ जिसमें चुंबक, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है उसे प्रतिचुंबकी कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से प्रतिकर्षित करती है। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं, ये पदार्थ है बेटा, लेकिन कौन सी पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और ये कर क्या रहा है? चुंबकीय बल रेखाओं का, यहाँ पे मैंने बोला चुंबकीय बल रेखा का क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, तभी तो नाम रखा है प्रतिचुंबकी। अगर वो चुंबकीय पदार्थ को प्रतिकर्षित करे तो मैं इसका कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं, पहला यहां पे है अयुग्मित, हो गया, इलेक्ट्रॉन, यहां पे अनपेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट। तो दो ठो बस आप अपनी बुद्धि में कॉन्सेप्ट रखो, अगर उसमें अनपेयर है तो वह अनुचुंबकी होगा, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा अनपेयर एब्सेंट, मतलब वे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है उसे अनुचुंबकी कहते हैं, तथा इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से प्रतिकर्षित करती है। ये कॉन्सेप्ट आप पहले बुद्धि में बैठा लो। लेकिन आपके एग्जाम में, सुनना बेटा, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा अब मैं वो बताने जा रहा हूं। आपके एग्जाम में क्या आएगा तो वो मैं बता रहा हूं, और डन है इसमें से। आपके 12वीं में एक क्वेश्चन आता है, आप थोड़ा ध्यान देना। पेपर में दिया Sc+2 अनुचुंबकी है, क्यों? तो मैं आपको बढ़िया डिटेल बता रहा हूं। स्कैडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पास बोर्ड में रखा है, आपने लिख दिया 4s2 3d में 1, ये सिर्फ स्कैडियम का है। लेकिन अगर स्कैडियम +2 का करूंगा तो s के इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा। तो Sc+2 को मैंने दिया तो 4s0 3d में 1। फिर मैं यहाँ पे d ऑर्बिटल बनाया, उसमें 1 है। अब आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, Sc+2 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे, ये रटा रुटा है, आप भी रट डालो, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करती है। यही कारण है कि Sc+2 अनुचुंबकी है। अब आपको पेपर में दे दी Sc+3 प्रतिचुंबकी है, क्यों? तो मैंने बेटा जब इसको +3 बनाऊंगा तो 2 मैंने यहां से गायब कर दिया और 1 मैंने यहां से गायब कर दिया, 1 भी नहीं रहा। तब आप स्पष्ट लिखो कि Sc+3 प्रतिचुंबकी है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से प्रतिकर्षित करती है। ठीक है बेटा। अब आपको मान लो पेपर में देता है, ये क्वेश्चन एक तो आपके 12वीं में आएगा, पेपर में दिया Zn+2 अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकी है, ये आपको पहचानना है। तब आपका लिखने का स्टाइल क्या होना चाहिए, सुनना। आपने दिया Zn तो आपने आर्गन 18 छोड़ दिए, फिर हमने दिया 4s2
3D में मैंने 10 किया। जब मैं Zn+2 बनाया तो आर्गन 18 अपनी जगह है, हमेशा पहले 4s से हटेगा, 4s 0 और 3D 10, और D के आप 5 डब्बा बना दो, और D के 5 डब्बा बनाने के बाद आप 10 इलेक्ट्रॉन को भर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना करने के बाद आंसर तो हमारा यहीं से चालू हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे, एक तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। Zn+2 प्रति चुंबकीय है, प्रति चुंबकीय, क्योंकि हो गया Zn+2 के डी कक्षक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखा को प्रतिकर्षित करती है। फिर आप ये डायग्राम वहां बना दो, और आपको यदि 2 नंबर के क्वेश्चन आया है तो आपको बढ़िया पूरे 2 के 2 नंबर आपको पूरा मिलेगा। और आपके अध्याय 1 में ये अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, ये सब है धीरे धीरे। तो आज मैं आपको अणु और प्रति की पहचान के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपके 4 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा सुनना। Cu+2 प्रति चुंबकीय बोल रहा है, जबकि Cu+2 अणु है, वो आपको बोल रहा है सिद्ध करके बताइए। Cu+1 प्रति चुंबकीय है, जबकि Cu+2 अणु चुंबकीय है, क्यों? आप इसको सिद्ध करके बताइए। तो बेटा Cu बराबर अपने पास आर्गन 18 हमने ले लिया, 4s में कितने 1, 3D में 10, इसको भी ले लेते हैं। आर्गन 18, 4s में 2, 3D में 10। अब आपको यहां से कितने इलेक्ट्रॉन हटाना है? 1 इलेक्ट्रॉन मात्र। तो Cu हमने आर्गन 18 लिया, 4s में मैंने 0 कर दिया, 3D में 10। तो D का जब मैं 5 डब्बा बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रटा रुटाया है, इसके नीचे लिखोगे Cu+1 के D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करती है। यही कारण है कि Cu+1 प्रति चुंबकीय है। अब इसकी कहानी में आ जाओ। हमने आर्गन 18 छोड़ दिया बेटा, Cu का तो 4s1 और 3D 10 है, तो 2 ठो हटाना है। तो पहले s से हटाओ, फिर d से हटाना, फिर ये हो जाएगा 4s 0 और 3D में 9। जब 3D में 9 आएगा और d के बक्सा में 5 ठो बक्सा में भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 ठो बच गया। देखो तब उसके बाद यहाँ थ्योरी लिखो ना, तो रटा रुटा है आज के वीडियो में। Cu+2 के D कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, जिसके कारण Cu+2 क्या चीज है? अनुचुंबकीय। तो एक ठो आपका 4 नंबर की क्वेश्चन आपको पेपर में आना है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार सुनते जाना। अध्याय 1 में मैंने आपको पूरे स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं। अध्याय 1 में अभी मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया हूं, तो कल से मैं आपको थोड़ा ज्यादा समय दूंगा बेटा, ठीक है। एक्चुअल में बच्चे लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम के कारण उनका नेट खत्म हो जा रहा है, ऐसा वैसा। तो मैं सब बच्चों को बोल रहा हूं, जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ना चाह रहे हैं, वो आप 9907152144 में आप नंबर उनको लगाओ और बोलो कि हमको सर ट्यूशन ये केमिस्ट्री बस पढ़ना है, मान लो केमिस्ट्री पढ़ना है तो
सर हमको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, तो आप टाइप में लिख दो केमिस्ट्री बायोलॉजी। यदि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ना है तो आप टाइप करके लिख दो। तो अपने पास हम एक बैच बना लेंगे, ये ग्रुप हमारा बायो ग्रुप है, ये ग्रुप मैथ्स ग्रुप है। और दूसरी चीज, आप हमारी वीडियो को तब रुचि लोगे जब आप हमको थोड़ा सा गुरु दक्षिणा दोगे। तो मैंने एक सब्जेक्ट का 4,000 रुपये फीस रखा है बेटा। ऑफलाइन हो जाएगा तो आप ट्यूशन आना चालू कर दोगे, तो आप जितना भी विषय पढ़ोगे सब विषय का 1,000 रुपये आपको एडवांस देना है, ठीक है। और उस पैसा को यदि आप कोचिंग आके दोगे वो भी ठीक है, या तो मोबाइल से डालोगे वो भी ठीक है। उसकी डाटा आपको प्रकाश, इस नंबर में आप बोलोगे, लिखोगे सब बच्चे, आज सब बच्चों लिखोगे कि सर हमको केमिस्ट्री बस पढ़ना है, तो मैं आपकी केमिस्ट्री की लिस्ट बना दूंगा। सर हमको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसकी लिस्ट बनाऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना उसके विषय, जो भी आप पढ़ोगे उसका आपको 1,000 रुपये, मात्र 1,000 रुपया, मतलब नेट पे जो होता है उससे मोबाइल से पे कर देना। वो इस नंबर में आप कॉल करोगे तो वो आपको डिटेल बता देगा, ठीक। और कल से मैं रेगुलर 1 घंटे की क्लास लगातार लूंगा। लेकिन आज बेटा सब बच्चों से मेरा अनुरोध है, आप क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे ये आज इस नंबर में आप बता देना, ठीक है। ओके, गुड नाइट।